नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है कृष्णा सोबती की लिखी कहानी सिक्का बदल गया। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए सहानी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। सहानी ने कपड़े उतार कर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में हो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया। अपनी उन्नीदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। साहनी ने कपड़े पहने इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी। पर नीचे रेत में अनगिनत पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है। साहनी सोचती है कि एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी। और आज साहनी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहनी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है। पर नहीं, यह क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। साहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती है। फिर भी कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जम्मी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये साहजी की ही आसमानियां है। साहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर सहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब सहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांवों तक फैली हुई जमीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल जमीन तो सोना उगलती है। सहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसैना हसैना। शेरा सहनी का स्वर पहचानता है। वह न पहचानेगा। अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह सहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा खटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सैना। सहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस सहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचिया उठाकर कि तभी शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध। सहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए अब तैनू मौत दे। हसैना आटे वाली कनाली एक को रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। ए आई, आ क्यों छावले सुबह सुबह, तरपाए ना ए। अब तक सहनी नजदीक पहुंच चुकी थी। शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना, यह वक्त लड़ने का है। वह पागल है तो तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा, हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। सहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई है इसने। साहनी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा। हंसकर बोली, पगली, तुझे तो लड़के से बहु प्यारी है। शेरे, हाँ सहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवान के लोग यहाँ आए हैं। साहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं सहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर
सहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज साहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर सहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? सहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। सहनी को पिछड़े हुए कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शायद पिछली स्मृतियाँ। आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है कि क्या कह रही है सहनी आज सहनी क्या, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। यह हो के रहेगा, क्यों न हो। हमारे ही भाई बंदों से सूद ले लेकर साहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गरासे की याद हो आई। सहनी की ओर देखा। नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, पर वह ऐसा नीच नहीं। सामने बैठी सहनी नहीं, सहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें कभी कभी सहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था, और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता सहनी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने सहनी के झुर्रियों पड़े मुंह की ओर देखा तो सहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो उठा। आखिर सहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा? सहजी की बात सहजी के साथ गई। वह सहनी को जरूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था? फिरोज की बात, सब कुछ ठीक से जाए समांग बांट लिया जाएगा। सहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ाऊं। सहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी में सोच चलती हुई सहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठता शेरा चला रहा है। संकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही है। पर क्या होगा सहनी को मारकर? सहनी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो सहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? सहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। सहनी कुछ न कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वहीं हवेली आ गए। सहनी ने शून्य मन से टेवढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सीधे और अकेली, बिना किसी सहारे के, न जाने कब तक वह वहीं पड़ी रही। सहनी दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज सहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उसे छूट रहा है। सहनी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हो। परे परे साँझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी न सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। सहनी, सहनी, सुनो, ट्रके है लेने। ट्रके? सहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीवी ने अपने विकृत कंठ से कहा, सहनी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया। अंधेर पड़ गया। सहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, सहनी, हमने तो कभी सोचा न था। सहनी क्या कहे, उसी ने ऐसा सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जैलदार की बातचीत सुनाई दी। सहनी समझी कि वक्त आन पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर टेढ़ी न लांग सकी। किसी गहरी, बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन? कौन है वहाँ? कौन नहीं है आज वहाँ? सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी असामियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा।
लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़ में, उसमें कुल्लूवान की चाट। वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू, पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, सहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज सहनी की ओर देख नहीं पा रहा। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, सहनी, रब्बू नू एनी मंजूर सी। सहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। उसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी सहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है सहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। सहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था। तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशविरे यही होते रहे। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि सहनी कुछ न जानती हो, वह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन बूढ़ी सहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और टेढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वही सहनी जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। यह तो वही सहनी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के वन फूल दिए थे मुंह दिखाई में। अभी उसी दिन जब वह लिंग के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, सहनी, भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। सहनी ने उसे उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये दिए थे। और आज सहनी टेढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है सहनी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है, सोना चांदी? सहनी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। सहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है। कुछ नगदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? सहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया सहनी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, सहनी, कुछ नगदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से नगदी प्यारी नहीं, यहाँ की नगदी यहीं रहेगी। शेरा आन खड़ा गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा है सहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। सहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भौर में जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी है और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ ठीक नहीं। ठीक हैदर हो रही है पर नहीं। सहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी। इस पुरखों के घर से मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और टेढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। जिसकी तुलना हो सकती थी उसके साथ खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदलते वक्त सहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों में से हवेली की अंतिम बार देखा। शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा, आज वह उसे धोखा दे गई। सहनी ने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, यही अंतिम प्रणाम था।
सहनी की आंखें फिर कभी ना इस ऊंची हवेली को ना देख पाएगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देख आई। मैं जी छोटा हो रहा है, पर जिसके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उसके सामने वह छोटी न होगी। इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया, त्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चूक पड़ी। सहनी चल दिवचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जैलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े मर्द औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। साहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। सहनी बड़ी इस्माइल से आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, सहनी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने सोफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तुहान सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सहनी के, और हम सहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर सहनी के पांव छुए। सहनी कोई कुछ कर नहीं कर सकी। राज भी पलट गया। सहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भाग जगना चन्ना। ओ चंदा, तेरे भाग्य जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बुढ़िया सहनी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ पड़ा। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसारा एक एक करके घूमे रहे हैं। सहनी की आंखों में कुछ पता नहीं, ट्रक चल दिया और या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही है। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है। इसी बूढ़ी सहनी को कहाँ जाएगी अब वह। सहनी, मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते उठा न रखते। वक़्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को जब कैंप में सहनी पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन ने सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहजी की सहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे हरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।